हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हेमंत क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होने वाला है एब्रीविएशंस, अर्थात कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। जैसे कि यदि हम सिंपल से देखा जाए तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये जो सभी चीजें जो पढ़ी हैं, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो एब्रीविएशन अर्थात कंप्यूटर के ये जो फुल फॉर्म वाली क्लास है, इसको आप सभी क्लासेस यदि एक बार देख चुके हैं, सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो फिर इस क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप इनमें से अधिकांश टर्मिनोलॉजी ये कोई ना कोई क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फुल फॉर्म, एब्रीविएशंस कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम में या कोई भी स्टेट या कोई भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें यदि कंप्यूटर पूछा जाता है वहां पर ये फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। तो हमको फुल फॉर्म में चीजें देखो याद रखनी है। इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग, समझने वाली चीजें कम है, याद रखने वाली चीजें ज्यादा है, और कुछ कुछ चीजें जो है हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो उससे भी रेफरेंस लेके हम लोग याद रख सकते हैं। तो कंप्यूटर फुल फॉर्म एब्रीविएशंस कहते हैं। हम लोग इसको अल्फाबेट में ये सीरियल वाइज देखेंगे, ए से लेके जेड तक। ये कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी के जो फुल फॉर्म है वो क्या होते हैं, ये हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है अर्पा, ARPA। तो अर्पा जो होता है, अर्पा जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। पूरी दुनिया में ये जो नेटवर्क और इंटरनेट का इन्वेंशन या इसको ये इंट्रोड्यूस किया था अर्पा नेट के द्वारा। यूएस की एक डिफेंस एजेंसी थी, उसने ये सीमित क्षेत्र में इंटरनेट का ये आविष्कार या सीमित क्षेत्र में इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया था। तो अर्पा हम लोग ये पढ़ चुके हैं, इंटरनेट वाले टॉपिक के अंतर्गत अर्पा ये हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में जैसे कि VSNL, भारत में नेट की शुरुआत, इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसको भी हम लोग आगे आने वाले उसमें देखेंगे। विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में नेट की शुरुआत की थी, और पूरे विश्व में यदि पूछा जाए तो किसने की थी? अर्पा ने। ठीक है, तो अर्पा का फुल फॉर्म याद रखना है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक डिफेंस एजेंसी थे, ये इंपॉर्टेंट है। जिस पर मैं डबल टिक लगाऊं उसको मान लेना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस पर डबल टिक के साथ में स्टार भी मार्क लगाऊं तो मतलब ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है ASDL, ए सिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। ASDL का फुल फॉर्म क्या है? ए सिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये सभी हम लोग फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो सभी ये इसमें देखे गए हैं। अगला है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आपको एक बार नजरों के सामने से जरूर घुमाना है। बाई चांस यदि आ गया तो ये आपको याद होना चाहिए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले फुल फॉर्म पे। AI, ये हम सभी को पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हालांकि ये फुल फॉर्म आपसे इंग्लिश में ही पूछे आएंगे, हिंदी में नहीं पूछे आएंगे, क्योंकि हिंदी में ये समझ में आ जाता है। तो हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU और मेमोरी रजिस्टर, ये कंप्यूटर के अंतर्गत CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन कंपोनेंट कौन कौन से? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी रजिस्टर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, अंक गणितीय और तार्किक कार्य करता है। कौन? ALU। तो ये फुल फॉर्म आपको बचपन से ही पता होगा। अगला है ASCI, ये कई बार कई एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहां पर ये लोग इंटरचेंज पहले कर देते हैं, इंफॉर्मेशन बाद में कर देते हैं, या कुछ और तरीके से बदलाव करते हैं। तो इसमें याद रखना, ए का फुल फॉर्म क्या है? ए से है अमेरिकन, एस है स्टैंडर्ड, सी है कोड, आई क्या है? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला है ATM, जो आप जिससे पेमेंट अर्थात जो पैसे निकालते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अर्थात ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करके आपके अकाउंट से ये क्रेडिट डेबिट करके आपको पैसा उपलब्ध कराती है। इस मशीन को क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
बहुत बेसिक से फुल फॉर्म है ये, इसमें से आपको ASCII और ARPA ये आपको जरूर याद होना चाहिए। बढ़ते हैं बी, जो हमारे बी करेक्ट अल्फाबेट से जो फुल फॉर्म है। अगला है बेसिक, BACSIC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें इंसान लोग या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर होते हैं वो जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखते हैं उसकी एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसमें से एक लैंग्वेज एग्जांपल कौन सा है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। जैसा इसमें नाम आ रहा है जैसे बिगिनर्स, तो ये जो शुरुआत जो लैंग्वेज सीख रहे हैं या जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या उनके लिए ये आसान लैंग्वेज होती है। तो बिगिनर्स ये जो शुरुआत करते हैं, अर्थात जिनको प्रोग्रामिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो शुरुआत करते हैं बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस को आपको याद नहीं रखना पड़ता है, सिंबल के माध्यम से ऑटोमेटिक आपको सिंबल देखते हैं, उससे आपको ये पता चलता है कि ये सिंबल का मतलब यहां पर ये कार्य करने के लिए दिया गया। और सी मतलब क्या है? कोड। अगला है बाइनरी, BCD, बाइनरी कोड डेसिमल। बाइनरी कोड डेसिमल ये हमारा BCD का फुल फॉर्म है। अगला है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब हम लोग ईमेल करते हैं किसी को, जीमेल अकाउंट में जाकर हम जब ईमेल करते हैं तो ईमेल में ये दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है CC, एक आता है BCC। BCC का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और CC का मतलब क्या है? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। यदि मान लेते हैं कि आपने कोई एक मेल बहुत सारे लोगों को किया है और आपने जिन भी लोगों को किया है आप ये चाहते हैं कि उन सभी लोगों को ये पता नहीं चले कि ये जो आपने मेल किया है कितने लोगों को, मेरे अलावा कितने लोगों को किया है। मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है, आप कंपनी के ऑनर हैं, आपने सभी एम्प्लॉय को मेल किया है, आप चाहते हैं कि एक दूसरे एम्प्लॉइज को पता ना चले कि ये मेल उनको भी आया है, तो उन सभी की जो ईमेल आईडी है वो BCC के अंतर्गत डाली जाती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अर्थात इसमें ये क्या होता है कि ये जो मेल है और किसी व्यक्ति को यदि किया गया है तो उसको पता नहीं चलता है, ये ईमेल प्राप्तकर्ता को। यदि CC के अंतर्गत यदि है तो CC में ये जो ईमेल प्राप्त करता है, यदि आप कंपनी के ऑनर है और आपने CC में ये मेल आईडी डाली है तो उस व्यक्ति को जिसको ये प्राप्त होता है ईमेल, उसको ये पता चलता है कि मेरे अलावा ये कितने व्यक्तियों को मेल किया गया है, तो वो ये पता लगा लेता है। तो कार्बन कॉपी में ये ईमेल प्राप्त करता अपने साथ साथ कितने लोगों को मेल किया गया है उसकी जानकारी होती है। ब्लाइंड मतलब अंधा, ठीक है, तो इसमें ये जानकारी उसको नहीं होती है। BCC ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है BCR, बार कोड रीडर। जब हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे तो इनपुट डिवाइस में ये जो, जब यदि हम लोग मॉल में जाते हैं तो मॉल में यदि हम कोई भी चीज़ यदि हमने ली है, वेजिटेबल्स लिए, क्लॉथ लिए या कोई भी चीज़ ली है तो हम लोग बिलिंग कराते हैं। बिलिंग के लिए उनके पास एक मशीन होती है जिसमें आगे एक स्क्रीन लगी होती है, हैंड में पकड़े रहते हैं, वो बारकोड जो होता है, बारकोड मतलब क्या है? ये बारकोड होती है लाइंस। ये जो बारकोड इस तरीके की होती हैं, ये लाइंस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट पर जिसकी आप बिलिंग करवाना चाहते हैं। इसको रीड करता है एक इनपुट डिवाइस है जिसका नाम क्या है? बारकोड रीडर। तो ये याद रखना कि बारकोड रीडर इसका फुल फॉर्म है और ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि पेमेंट करते समय ये उपयोगी होती है। इस बारकोड, इस लाइंस में उस प्रोडक्ट की सभी जानकारी उपलब्ध होती है कि क्या उसका प्राइस है, कितना उसका ये एक्सपायरी डेट है, कब मैन्युफैक्चरिंग है। अगला है BIOS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क लगा रहा हूं। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब कंप्यूटर ये काम करता है कि सेकेंडरी मेमोरी से ये प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को शिफ्ट करता है और सभी हार्डवेयर को ये चेक करता है कि सभी हार्डवेयर कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कंप्यूटर के बूटिंग के समय, कब ये प्रक्रिया होती है? बूटिंग के समय। बूटिंग के समय ये BIOS ये होता है और ये BIOS जो प्रोग्राम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये रोम में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपने यदि ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी अच्छे से तो आपको पता होगा कि ये रीड ओनली मेमोरी में ये BIOS सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर ये उसमें स्थित होता है। अगला है BPS, बिट्स पर सेकेंड।
कंप्यूटर की जो स्पीड है ये मेजर की जाती है बीपीएस में, बिट्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने बिट्स वो कार्य कर रहा है, कितने बिट्स प्रोसेसिंग कर रहा है। जैसे अब ये कंप्यूटर पहले 16 बिट आते थे, अब ये कितने आने लगे, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, अर्थात लगातार कंप्यूटर की स्पीड बढ़ रही है। तो बीपीएस मतलब क्या है, ये कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करता है, ये याद रखना। ये चीजें भी, फैक्चुअल चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ये स्पीड को मेजर करता है, स्पीड को मेजर या मापन करता है। कौन? बीपीएस, बिट पर सेकंड। अगला है B2B B2C, ई कॉमर्स, अर्थात जब डिजिटली माध्यम से ये जो व्यापार जो किया जाता है उसमें ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। जब व्यापार, कोई जो बिजनेसमैन है अर्थात कोई कंपनी है, वो यदि बिजनेस से बिजनेस में व्यापार कर रही है, कंपनी टू कंपनी यदि वो सेल या वो परचेस कर रही है, तो उसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। टू मतलब क्या होता है, टू, ये इस तरीके से लिखा है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस, ये याद रखना। अगला है बिजनेस टू कस्टमर, जब कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को सामान बेचती है तो उसको क्या कहते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। जैसे फ्लिपकार्ट ऑनलाइन, ठीक है, अमेजॉन, ये मीशो, ये सब कैसी है, बिजनेस टू कस्टमर है, अर्थात ये इनकी कंपनी से कस्टमर को क्या होता है, ये सेल किया जाता है। तो B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2C क्या है, बिजनेस टू कस्टमर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सी में याद रखना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। कैड और कैम, ठीक है, कैड आगे स्लाइड में आएगा। कैम मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सी के बहुत सारे, इसलिए कुछ ही चीज आपको याद रखना है, बाकी आपको एक बार रीड जरूर करना है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, एक आएगा कंप्यूटर एडेड, डी से कुछ और आएगा जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अगला है सीडीएमए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जो हमारी ये जो आईसीटी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी होती है, इसमें ये कोड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है सीडीएमए का। तो इसमें से, ठीक है, कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, ये भी याद रखना। तो सी के, और नेक्स्ट स्लाइड पे भी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसे कि जो आप विंडोज यूज करते हैं उसको कहते हैं GUI, आगे हम लोग देखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होते हैं कि जो भी आपको कंप्यूटर में कार्य करना होता है उसके आइकन अर्थात ग्राफिक्स की मदद से हम लोग वो कार्य करते हैं। यदि कंप्यूटर कैरेक्टर की मदद से कार्य करता है तो उसको कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगला है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये भी एक लैंग्वेज है। जैसे कि हम लोगों ने बेसिक पढ़ी है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शंस कोड, उसी प्रकार से कोबॉल एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये जैसा कि इसमें नाम है बिजनेस है, तो ये व्यापारिक उद्देश्य के लिए, ये बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। बिजनेस पर्पस के लिए लैंग्वेज का यूज, अर्थात बिजनेस पर्पस के लिए यदि कोई आप सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो कोबोल सबसे सूटेबल है, लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म ही है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CO से कॉमन है, फिर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है CPU, ये बहुत ही सिंपल है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के 3 भाग है, ALU, CU और मेमोरी रजिस्टर। अगला है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक हम लोगों ने पढ़ा था कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड और कैम ये हमारे सिविल ब्रांच में यूज होता है। तो कैड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला है कैथोड रे ट्यूब। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे, उनके पीछे कारण ये होता था कि उसमें CRT का यूज किया जाता था, इसलिए ये आकार में इनके मॉनिटर के साइज भी बड़े होते थे। तो कैथोड रे ट्यूब, इसमें ये कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म याद रखना। अगला है कॉम्पैक्ट डिस्क, आजकल जिनको कहते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी जिसमें कोई भी डेटा को लिखने के लिए या कोई भी डेटा को इरेज करने के लिए लाइट, लेजर लाइट का यूज किया जाता है। तो CD, DVD ये सभी किस में आती है, ऑप्टिकल मेमोरी डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइसेस में आती है। तो CD का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये अब इतना ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है परंतु याद होना चाहिए आपको। अगला है CMOS,
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला है सीएसएस, कास्केडिंग स्टाइल सीट्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल सीट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फुल फॉर्म की तरफ। डी, तो ए बी सी हम लोग पढ़ चुके हैं, डी से जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम लोग देख रहे हैं। डीवीडी, जैसे सीडी होती है वैसे ही डीवीडी, ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस होती है डीवीडी, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आप लोग ये अभी आप लोगों ने जरूर देखा होगा, सीडी एक सर्कुलर एक होती थी जिसमें एक कलरफुल फिल्म चढ़ी होती थी। ये सीडी प्लेयर आपके घर में शायद यदि हो तो सीडी प्लेयर में हम इसको डालते थे और इसमें जो भी मेमोरी या जो भी डेटा स्टोर होता था, कोई मूवी से है कोई गाने हैं तो उनका हम लोग ये यूज करते थे। तो सीडी और डीवीडी, सीडी की एडवांस टेक्नोलॉजी थी डीवीडी, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म है। अगला है डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है डीडीआर, डबल डेटा रेट, इसका फुल फॉर्म याद रखना है डबल डेटा रेट। अब देखो ये फुल फॉर्म में मैं भी आपकी बहुत ज्यादा मदद इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि फुल फॉर्म आपको ही याद रखने हैं, बस इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई चीज समझने वाली है तो मैं समझाते जा रहा हूं। और यदि आपने सभी क्लासेस ले ली हैं, यदि आपने कंप्यूटर की जितनी भी क्लासेस हमारे प्ले ऐप पर है, तो यदि आपने सभी यदि क्लासेस ले ली है तो आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसके फुल फॉर्म कहीं ना कहीं पता चल गए होंगे, और नहीं होंगे तो आप रिकॉल अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, ये हमने उस क्लासेस में पढ़ा था। DDCC, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। अगला है DHTML, तो HTML का फुल फॉर्म आपको हमेशा पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें डी आ गया डायनेमिक, अर्थात ऐसी लैंग्वेज जो चेंज होती रहती है, तो DHTML मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हालांकि पता भी होगा। जो हमारे इनिशियल कंप्यूटर थे वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था DOS। अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर है आप जो यूज करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज। कौन सा होता है? विंडोज। विंडोज के वर्जन आते रहते हैं, विंडोज 9, 10, 11, परंतु जो पहले के कंप्यूटर थे उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी विशेषता क्या होती थी कि इसमें ये कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए हमको कमांड्स याद रखनी होती थी, इसलिए ये क्या होता था कि आम लोगों के लिए इतने ज्यादा ये सूटेबल नहीं थे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें याद रखना कि ये कमांड बेस्ड था, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें कमांड को याद रखना होता था। अगला है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब कंप्यूटर के अंतर्गत जितना भी डेटा होता है उस डेटा को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है डोमेन नेम सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है इंटरनेट वाली क्लासेस में। हमको पता है कि हम कोई भी वेबसाइट का नाम याद रखते हैं, जैसे google.com है, हमारी कोचिंग की वेबसाइट से hemantclasses.com है, या कोई भी वेबसाइट जैसे flipkart.com है, तो उस वेबसाइट को हम इंग्लिश के लेटर में याद रखते हैं, इंग्लिश ये लैंग्वेज में याद रखते हैं। परंतु जब ये इंटरनेट पर वेबसाइट्स ये जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो इनको ये वेबसाइट जो है इनको IP एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि कोई वेबसाइट लिखी है फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट को ये इस तरीके से डेसिमल या अल्फा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, 1 2 3 6 9 2 3 1 1 9 8, इस तरीके से इसको कहते हैं IP एड्रेस। तो ये जो वेबसाइट्स की जो नेम है इनको कन्वर्ट किया जाता है डोमेन नेम में। और वेबसाइट के नेम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डोमेन नेम, डोमेन नेम। और इसको क्या कहते हैं? IP एड्रेस। ये क्या है? हमारा डोमेन नेम है, और ये क्या है? हमारा IP एड्रेस है। तो ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए ये डोमेन नेम सिस्टम बनाए गए हैं। अगला है DRAM, रैम जो होती है इसको कहते हैं हम लोग वॉलेटाइल, अर्थात ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें डेटा ये अस्थायी रूप से स्टोर होता है, जैसे ही पावर सप्लाई कट होती है डेटा इरेज हो जाता है। तो रैम के दो टाइप है, ये याद रखना। रैम जो होती है ये दो टाइप है, एक होता है SRAM और एक होता है DRAM। क्या होता है? DRAM। इसका याद रखना, DRAM मतलब क्या होता है? डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM का आपको पता होना चाहिए, रोम और रैम का हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
इसका आपको जरूर पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ई, तो ई से रिलेटेड ये कुछ है। ई का फुल फॉर्म, ये पहला है ईपीरोम। तो जो रोम के टाइप होते हैं, कुछ ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है, ये सब रोम के प्रकार हैं। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक और होता है डबल ईपी रोम, ये भी रोम का ही टाइप होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली, ये बाकी फिर पूरा सेम होगा। ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव ये डबल ईपी रोम का एग्जाम्पल है। याद रखना कि एग्जाम्पल इसका क्या है? पेन ड्राइव। हमारी पेन ड्राइव या जो हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं, इनको हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसलिए जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो उसके बाद इस फुल फॉर्म वाली क्लासेस पे आइएगा। तो ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपीरोम का क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फुल फॉर्म की तरफ। ईआरपी, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ईमेल, ये हमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल का ई यदि उसके आ गया है, ईमेल। जीमेल भी हम लोग जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, गूगल का मेल है। और ईमेल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम लोग ये मैसेज फॉरवर्ड या ये मैसेज को प्राप्त करते हैं। अगला है एनईएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर। ये थोड़ा सा यहां पर फुल फॉर्म इसका गलत आ गया है, इसको मैं अभी ठीक कर देता हूं। ये इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, ये मैं यहां पर लिख देता हूं पहले तो, फिर इसको, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो इसको हम लोग यहां से हटा दें। ठीक है, एनईएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। याद रखना कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था हमारा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये फैक्ट भी याद रखना। कंप्यूटर, ये फैक्ट है। इसका फुल फॉर्म कौन सा है? इसका फुल फॉर्म ये है, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, एनईएक को याद रखना, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा है? एनईएक है। पहला डिजिटल कंप्यूटर यदि पूछा जाए तो पहला फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था हमारा एबीसी। कौन सा था? एबीसी। ये भी फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, परंतु यहां पर फिर से देख रहे हैं फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। इसको कहते हैं एबीसी। ये पहला हमारा डिजिटल कंप्यूटर था। कौन सा था? पहला डिजिटल कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म शायद वहां पर लिखना भूल गए होंगे, एंटासॉफ्ट, बेरी कंप्यूटर, बेरी कंप्यूटर। ये एंटासॉफ्ट और बेरी, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर इस कंप्यूटर को बनाया था, इसलिए इनके नाम पर एंटासॉफ्ट और बेरी कंप्यूटर ये नाम दिया गया है। तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाए तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर याद रखना कौन सा है? हमारा एबीसी है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर याद रखना कौन सा है? हमारा ये एनईएक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है एफ से, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। पहले तो ये, अभी तो ये यूज नहीं होती, पहले ये इस तरीके की फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसके बीच में सर्कुलर एक इस तरीके से मैग्नेट की एक
सर्कुलर एक रिंग लगी होती थी। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगला है FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। तो ये फ्रीक्वेंसी और AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, दो चीजें होती हैं। जब हम सिग्नल्स को, ठीक है, क्या करते हैं, सिग्नल्स को जो कैरियर सिग्नल्स पे अध्यारोपित करके उसको सेंड या ट्रांसमिट करते हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। इसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये टाइप होते हैं। एक होता है AM से क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये FM और AM को आपको याद रखना है। अगला है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम इंटरनेट में, ठीक है, ये कोई फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो फाइल को ट्रांसफर के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी मदद से ये डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। तो कोई भी फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये याद रखना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है फैक्स, 4 अवे जीरोक्स। पहले ये यूज होता था, आजकल ये फैक्स मशीन आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था कि आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यदि आपको एक शहर से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो उसके लिए एक ये टेक्निक होती थी जिसको कहते थे 4 अवे जीरोक्स। क्या कहते हैं, 4 अवे जीरोक्स। अगला है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। ये इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, फाइल एलोकेशन टेबल। अगला है फ्लॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सुपर कंप्यूटर है, आज की जनरेशन में, 5th जनरेशन में सुपर कंप्यूटर का यूज हम करते हैं। सुपर कंप्यूटर को जो इसकी स्पीड है उसको मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या है, पर सेकेंड, PS से याद रखना, पर सेकेंड। फ्लोटिंग ऑपरेशन, पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये क्या करता है, ये हमारा सुपर कंप्यूटर की ये स्पीड को मेजर करता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करता है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करता है, स्पीड को मापता है, स्पीड को मापता है। सुपर कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर या मापी जाती है, तो फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अगला FSF, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है G से। अब G से जितने भी जो शॉर्ट फॉर्म हो सकते हैं वो सारे इसमें मैंने लिखे हैं। अगला है GPRS, जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। GPRS हम लोग कहते हैं, आपके मोबाइल फोन में पहले ये GPRS का यूज करते थे, अब ये GPRS का यूज इतना नहीं होता है। तो GPRS का फुल फॉर्म क्या है, जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। अगला है GSM। अब जैसे जो आपकी जो सिम होती है, ठीक है, पहले सिम में क्या होता था कि GSM, CDMA, 3G, 4G, और अभी सिम जो है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पे जो हम लोग सिम यूज करते हैं वो है 5G टेक्नोलॉजी। 5G मतलब क्या है, 5th जनरेशन। तो ये सभी क्या है, कम्युनिकेशंस में टेक्नोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए टेक्निक है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, GSM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। फिर कोड डिवीजन मल्टीप्लीकेशंस आ गया, फिर 3G सिम, 4G सिम और 5G सिम अभी है। अगला है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है हमारा, ये विंडोज। तो विंडोज क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज किस पर डिपेंड होता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें कोई भी कार्य करने होते हैं तो छोटे छोटे, जैसे कि आप अपना लैपटॉप यूज ओपन करते हैं, उसमें माय कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, गूगल क्रोम, इन सभी के आइकन बने होते हैं, या तो सर्कुलर वे में या वो रेक्टेंगल वे में। तो हम उस ग्राफिक्स की मदद से उसका यूज करते हैं। तो विंडोज किस पर आधारित है, GUI बेस्ड आधारित है। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले के कंप्यूटर थे वो थे कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित, उसमें कमांड्स को याद रखना होता था। तो GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है GIF,
आप लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को कई मैसेज भेजते हैं, कई फोटोज भेजते हैं। तो ऐसी फोटोज जो क्या होता है कि जो हिलती रहती हैं या जो ठीक है वेरी करती रहती है, उनको क्या कहते हैं, GIF। तो GIF मतलब इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि GIF पे देखा होगा तो आप किसी को ठीक है अप्रिशिएट करने जा रहे हैं, तो उसमें कोई ताली बजाते हुए कोई व्यक्ति है तो वो लगातार ताली बजा रहा है, ये माइक्रो सेकंड का ठीक है ये जो वीडियोस होता है माइक्रो सेकंड का होता है। तो इन सभी इमेजेस को क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये हमारी कैसी होती है, इमेज के लिए इमेज का एक टाइप है, कौन सा, GIF, इमेज का एक टाइप है। अगला है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आपके मोबाइल फोन में भी GPS एक मेन्यू होता है, जैसे ही आप बॉटम से ठीक है टॉप से एक स्लाइड यदि अपन स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसमें एक GPS होता है। GPS इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से बना होता है। तो GPS मतलब क्या होता है, इसमें आपकी लोकेशंस पता चलती है सामने वाले को, जिसमें यदि आप जोमेटो से या कोई ऐसी वेबसाइट से यदि खाना मंगाना चाहते हैं तो यदि आपने GPS ऑन किया है तो उनको पता चलेगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो डायरेक्ट आपके घर तक आ जाएंगे। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है GB, ये मेमोरी के मापने की यूनिट से, KB, MB, GB, टेराबाइट, ये सभी क्या होती है, मेमोरी को मापने की यूनिट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गीगाबाइट। क्या होता है, गीगाबाइट इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली है हमारी S से शुरू होने वाली स्लाइड्स। 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूं। अगली स्लाइड्स हमारी है S से शुरू होने वाली। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें HDD का मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आजकल जो हार्ड डिस्क आती है, ये हार्ड डिस्क 2 टाइप की होती है, ये याद रखना। हार्ड डिस्क जो होती है ये मेमोरी अर्थात आपके डेटा को स्टोर करने की डिवाइस कौन सी है, मेमोरी डिवाइस है, हार्ड डिस्क। ये 2 टाइप की आती है। पुराने कंप्यूटर्स में या जो पुरानी टेक्नोलॉजी है ये होती थी हार्ड डिस्क ड्राइव। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। तो SSD लेना आप ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा सा ये महंगा होता है परंतु इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। SSD का भी आगे आएगा तो उसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। हार्ड डिस्क का एक टाइप, एक प्रकार कौन सा, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव इसको कहते हैं। अगला है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम जो इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स को लिखने के लिए ये जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो विभिन्न वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, इंटरनेट पर वेबसाइट्स को क्रिएट या डिजाइन करने के लिए किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो वो लैंग्वेज है हमारी HTML लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है हमारा HTTP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जो वेबसाइट्स, एक वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हैं या एक वेबसाइट में कोई लिंक दी होती है फिर हम उस लिंक पर क्लिक करके दूसरी वेबसाइट में जाते हैं, तो जो वेब पेजों का ट्रांसफर होता है, वेबसाइट्स के वेब पेजों का ट्रांसफर, इसके लिए प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर ये याद रखना कि L से लैंग्वेज है, L से लैंग्वेज है, यहां पर L से P से क्या है, प्रोटोकॉल है, बाकी सभी ठीक है, और T से ट्रांसफर है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट्स को डिजाइन या वेबसाइट को लिखने के लिए है, और उस वेबसाइट्स के पेजों को ट्रांसफर करने के लिए ये प्रोटोकॉल कौन सा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है यही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट में आ गया है सिक्योर। सिक्योर मतलब कोई ऐसी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं जिसका डेटा लीक ना हो। यदि कोई बैंक की कोई वेबसाइट है तो बैंक ये प्रोटोकॉल यूज करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ऐसी वेबसाइट जो कि सिक्योर होती है और जो लीक नहीं होती है, इनमें डेटा सुरक्षित रहता है। कैसा रहता है, सुरक्षित। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस प्रोटोकॉल। तो ऐसी वेबसाइट्स जिसमें सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला नाम है HP। ये जो कंप्यूटर आते हैं HP कंपनी के, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हॉलेट पैकार्ड। ये उसका फुल फॉर्म है HP कंप्यूटर से, HP लैपटॉप्स के। अगला है हमारा आई से शुरू होने वाले फुल फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जितनी भी जो कंपनी है, जियो, एयरटेल,
BSNL, ये आइडिया, जितनी भी कंपनी है ये हमको क्या प्रोवाइड कराती है, इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। इसलिए इन प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज को क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा देती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP कहते हैं। यदि इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में कौन कौन सी हो गई है, जियो, ठीक है, जियो आ गई है, एयरटेल, ये सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती है, ISP कहते हैं इनको। अगला है हमारा IP, ये प्रोटोकॉल होता है, TCP IPS को कंबाइंड रूप से ये यूज किया जाता है, तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। अब क्या होता है कि हमारा जो इंटरनेट पे जो भी हम डेटा, यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को कोई भी वीडियोस, इमेज या कोई भी डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये जो डेटा है इंटरनेट के थ्रू जो भी डेटा होता है ये पैकेट्स में डिवाइड होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है। उन पैकेट्स को ये गंतव्य अर्थात डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य करता है, ये कौन, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या नाम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है इंटीग्रेटेड इंटेरोग्रेटेड सर्किट, इसका एक और होता है इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप, IC चिप कहते हैं इसको, IC चिप। ये चिप का साइज बहुत छोटा होता था, तो थर्ड जनरेशन, तीसरी जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की, तो उस पीढ़ी में IC चिप का आविष्कार, इन्वेंशन हुआ, जिससे कंप्यूटर के साइज बहुत छोटे हो गए। ये जो चिप थी आलू के चिप की समान थी, इसीलिए इसको IC चिप ये नाम दिया गया। इसमें बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स थे, उपकरण थे, वो कंप्यूटर की एकमात्र चिप पर ये आने लगी, जिससे कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा होने लगा। तो जिससे IC का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चिप, ये ज्यादा याद रखना आप। ISDN, अगला कौन सा है, ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये ISDN ये नेटवर्क में यूज होता है, ये टर्मिनोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला है ICT, ICT नाम से एक हमारे मिनिस्ट्री भी है, हमारे नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए कार्य करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, ICT का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला है इनपुट आउटपुट, IO को हम लोग शॉर्ट में, इनपुट आउटपुट को क्या कहते हैं, IO, इनपुट आउटपुट। अगला है IPv6 और IPv4। ये जो प्रोटोकॉल, ये जो एड्रेस होते हैं, यदि आपका कोई जीमेल का अकाउंट है उसका, ठीक है, उस जो यूजर नेम है उसको कन्वर्ट किया जाता है IP एड्रेस में। तो IP एड्रेस के वर्जन 2 आए हैं, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, यदि आपको ये ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो क्लासेस जरूर देखिएगा। इसमें क्या होता है कि ये 32 बिट पर आधारित होता है, अर्थात 2 की पावर 32 बिट इसमें IP एड्रेस उपलब्ध होते हैं, और ये 128 बिट पर आधारित होता है, अर्थात 2 की पावर 132 इसमें बिट IP एड्रेस अवेलेबल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है JC, तो JC सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। तो जो भी हम लोग कंप्यूटर में ये यदि नॉर्मल हमारी फोटोज जो हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, नॉर्मल फोटो यदि सेव कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक एक फाइल एक्सटेंशन से जोड़ देता है। हम लोग फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड क्लास पढ़ चुके हैं। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कि कंप्यूटर जो भी सेव किया जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत, उस डेटा को कैटेगराइज या डेटा को स्वयं समझने के लिए उस डेटा को वो अलग अलग नाम से सेव करता है। तो JPEG मतलब क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, अर्थात कंप्यूटर ने कोई भी, जैसे कि आप गए हैं कहीं पर घूमने, आपने उसका नाम दिया है मनाली ट्रिप, मनाली ट्रिप, ये आपने खुद से नाम दिया है यूजर नेम, पर आपने जैसे ही इसको, ठीक है, एंटर दिया है, फिर इसके बाद ये कंप्यूटर JPEG ये ऑटोमेटिक ये ऐड कर देगा। ये आप ऐड नहीं करते हैं, इसको क्या कहते हैं, फाइल एक्सटेंशंस कहते हैं। जैसे कंप्यूटर ये समझता है कि ये जो डेटा है ये किस टाइप का है, ये इससे समझता है वो जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप से कि ये जो डेटा है ये हमारा इमेज डेटा है, अर्थात इसमें फोटोग्राफ से इमेज है, इसमें इमेज या फोटोग्राफ से इसमें। अगला है JDK, जावा डेवलपमेंट किट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जावा वर्चुअल मशीन, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है। देखो पढ़ना सभी है, परंतु मैं आपको शुरुआत में चीजों को कम से कम याद करने को कहूंगा, फिर यदि आपको ये याद हो गए हैं तो फिर इनको एक बार और रीड कीजिए। अगला है K से, तो K से सबसे कॉमन है किलोबाइट, ये मेमोरी को मापने की यूनिट है। बाइट, किलोबाइट, GB, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये सभी है।
किलोबिट पर सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड को मापते हैं बिट पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड। यदि कंप्यूटर की स्पीड अधिक है तो फिर केबीपीएस में मापते हैं उसको, केबीपीएस। और अधिक है, जैसे कि पहले जो इंटरनेट की स्पीड होती थी वो बीपीएस में होती थी, फिर केबीपीएस, फिर एमबीपीएस, फिर जीबीपीएस। इस तरीके से कंप्यूटर की स्पीड ये बढ़ती जाती है। तो केबीपीएस मतलब क्या है? किलोबिट पर सेकेंड, किलोबिट पर सेकेंड। अगला है एल से ये जो फुल फॉर्म चालू होते हैं वो हम लोग देखेंगे। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो हमारा मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होता है, इनकी कुछ टाइप्स है। सबसे अच्छा कौन सा है अभी चल रहा है, सबसे अच्छा या जो लेटेस्ट में चल रहा है? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लाइट एमिटिंग डायोड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक स्थान पर ये क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को जो आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उनकी रेंज, उनकी डिस्टेंस के आधार पर उस नेटवर्क को कैटेगराइज किया जाता है। तो ये तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज में जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जब 100 किलोमीटर रेंज में बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब पूरे वर्ल्ड, जब कंट्री, वर्ल्ड के कंप्यूटर को जोड़ा जाता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? वाइड एरिया नेटवर्क। तो LAN का फुल फॉर्म याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क। एक हमारी जो मॉनिटर की एक टाइप है इसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD और LED ये स्क्रीन के प्रकार है। इसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती गई और इनके ये नाम बदल गए। लिनक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और ये याद रखना, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसके सोर्स कोड में कोई भी चेंज कर सकता है। तो लिनक्स का फुल फॉर्म क्या है? लिनक्स यूनिक्स। ये भी आपको याद रखना। अगला है एम से। एम से जो फुल फॉर्म चालू होते हैं उनमें से इंपोर्टेंट यदि देखा जाए तो एक है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये भी कंप्यूटर को स्पीड मापने की एक यूनिट है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक सेकंड में कंप्यूटर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, मिलियन अर्थात लाखों इंस्ट्रक्शंस ये पूरे करता है। इसको क्या कहते हैं? MIPS कहते हैं। MB ये भी हमारी मेमोरी को मापने की इकाई है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। ये सभी मेमोरी को मापने की इकाई है। MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये भी आप याद रखना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप सभी को पता होगा। मोडेम, मॉडम, मॉडेम क्या होता है? जब हमको कंप्यूटर को, जब हमारे सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है तो मॉडेम और राउटर दोनों का यूज करते हैं। और आजकल ये दोनों कंबाइंड रूप से इस तरीके से एक डिब्बा आता है जिसमें ये एंटीना भी लगे होते हैं। तो मॉडेम काम क्या करता है? ये कंप्यूटर जो हमारा आउटपुट देता है तो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में और फिर से एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है मॉडेम। इसका फुल फॉर्म याद रखना, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। MO से क्या है? मॉड्यूलेटर है। और DOM से क्या है? DEM से क्या है? डीमॉड्यूलेटर। इसका फुल फॉर्म कई एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जब हम कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी मूवी या वीडियोस को हम स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर एक एक्सटेंशन स्वतः ही ऑटोमेटिक एक नाम पीछे जोड़ देता है जिसको क्या कहते हैं? MPEG। और इसका मतलब कंप्यूटर में क्या होता है कि ये क्या है? ये वीडियोस को प्रदर्शित करता है। इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? मूविंग फोटोग्राफ पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जैसे हम लोगों ने JPEG का पढ़ा था, ज्वाइंट फोटोग्राफ, उसमें फोटोग्राफ था, इसमें पिक्चर्स है। पिक्चर्स मतलब क्या है? वीडियो से। तो मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है N से। तो N में याद रखना नेटवर्क कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। परंतु इंपोर्टेंट यदि पूछा जाए तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपको जब अपने कंप्यूटर को, आजकल तो ये इनबिल्ड आते हैं, जब अपने कंप्यूटर या ये लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है तो ये एक कार्ड डला होता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर में, जिसको कहते हैं NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस और C से क्या है? कार्ड। तो NIC कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको पूरे को आपको याद रखना है।
इसका काम क्या होता है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। अगला है निकनेट, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। ये गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये संस्था है निकनेट, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। जब पूरे जो हमारे देश के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। अगला है हमारा ओ, ये एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करती है कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने एक कोई, ठीक है, नोट्स लिखा है, आपने अपने कोई नोट्स बना रहे हैं, तो आपके कैरेक्टर्स जो लिखे हैं, आपने एक निबंध लिखा है, कैरेक्टर लिखे हैं, इनको आपने फिजिकली आपने अपने पेन कॉपी से लिखा है, इनको डिजिटली कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर एक डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है, इसको स्कैन किया जाता है, तो ये जो नोट्स के जो आपके जो नोट्स लिखे हैं ये डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस डिवाइस के माध्यम से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, कैरेक्टर को रीड करता है, और ये एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, ये याद रखना। तो ये दोनों ही, अगला जो हम पढ़ेंगे ये भी इनपुट डिवाइस है। अगला है ओएमआर। आप लोगों ने कभी ना कभी ये फिजिकल एग्जाम, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम दिया होगा, आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं, तो उसमें एक आपको पेज मिलता है जिसमें सर्कल होते हैं। सर्कल को आपको, ये क्या होता है, जो सर्कल छोटे छोटे होते हैं, हर एक क्वेश्चन के 4 जो ऑप्शंस होते हैं, उन एक सर्कल्स को आपको गोला करना होता है, पूरा फिल करना होता है, जिससे फिर वो बाद में ये ओएमआर जो मशीन से ये देखता है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ओसीआर कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, ये मार्क को, कोई भी मार्क है इसमें सर्कल को यदि करना है तो ये सर्कल को मार्क करेगा। तो ओसीआर और ओएमआर दोनों ही इनपुट डिवाइस है, ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है और ये मार्क को। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत बेसिक सा फुल फॉर्म है, ये पता होना चाहिए। अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये भी बहुत बेसिक है, इसको आप चाहो तो ना भी याद रख सकते हो, परंतु एक बार रीडिंग इसकी जरूर कर लेना। अगला है पी से स्टार्ट होने वाले हमारे फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। जो हमारे घर में आप खुद के लिए यूज करते हैं उसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, या उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। आपका जो लैपटॉप है उसको भी आप पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ। आप लोग टेलीग्राम पे, ठीक है, सॉरी टेलीग्राम पे, हाँ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ये बहुत सारी जो पीडीएफ्स होती हैं, आपके नोट्स हैं, आपके कुछ पीवाईक्यू हैं, तो पीडीएफ को आप शेयर करते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये पोर्टेबल रूप में, अर्थात इनको आप शेयर कर सकते हैं डिजिटली। इसका फुल फॉर्म याद रखना है। पीडीएफ का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, इनको हम शेयर कर सकते हैं डिजिटली। अगला होता है पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का टाइप होता है, डबल ईपीरोम और ईपीरोम हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का एक टाइप है पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का आपको पता होना चाहिए, पी से क्या है, प्रोग्रामेबल। अगला है पैन कार्ड, ये पेन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन कार्ड वाला नहीं है, वो इकोनॉमिक की टर्म है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जब आप आपकी बिल्डिंग में सभी कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, एक स्कूल में यदि करते हैं, तो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्यू से क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, ये मैंने इस सीरीज में क्यू से छूट जाता है, इसलिए मैंने क्यू से भी यहां पे लिख दिया है। अगला है आर से, रैम। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका फुल फॉर्म भी यदि आपको अभी याद करने की जरूरत पड़े तो मतलब आपने बचपन में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम का होता है। रोम का क्या है, रीड ओनली मेमोरी, इसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आरडीबीएमएस, अभी हम लोगों ने देखा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी के जब हम लोग फुल फॉर्म पढ़ रहे थे, इसमें बस रिलेशनल कर देना है, उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आर का मतलब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। अगला है आरजीबी, ये हमारे बेसिक कलर होते हैं, जो बेसिक मूलभूत कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। ये साइंस में भी कभी कभी ये आरजीबी के नाम से फुल फॉर्म पूछा गया है। अगला है एस से, एस में सबसे इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को मेल आप सेंड करते हैं, या किसी से मेल आप प्राप्त करते हैं, तो उसमें एक प्रोटोकॉल का यूज होता है। प्रोटोकॉल मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स या नियमों का समूह है। तो ये मेल करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है, इसको क्या कहते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये अलग अलग प्रोटोकॉल हम लोगों ने क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में अच्छे से पढ़े हैं। जब भी इसका टॉपिक होगा उसमें जरूर देखिएगा। एसरेम, रैम के दो टाइप हैं, एक होता है डीरैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दूसरा टाइप है। एसएसडी, मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क के दो टाइप हैं। ये हार्ड डिस्क है एसएसडी, ये क्या होती है, एडवांस और इसकी स्पीड अच्छी होती है, स्पीड हाई स्पीड। ये हार्ड डिस्क है हमारी, हाई स्पीड हार्ड डिस्क है। ये अभी नई टेक्नोलॉजी में एसएसडी आने लगी है। ये कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का टाइप कौन सा हो गया है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एचडीडी ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित थी हमारी हार्ड डिस्क। अगला है टी में याद रखना ये टेराबाइट, ये मेमोरी को मापने की यूनिट है। टेलनेट इसमें, ठीक है, टीएफटी भी याद रखना है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगला है टेलनेट, इसका फुल फॉर्म क्या है, टेली कम्युनिकेशंस नेटवर्क। टीएल से क्या है, टेली कम्युनिकेशंस, और एनईटी से क्या है, नेटवर्क। अगला है टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आईपी प्रोटोकॉल के साथ यूज होता है। इसका यूज क्या होता है, ये डेटा जो भी है, जो भी आप इंटरनेट की मदद से डेटा भेज रहे हैं, उस डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है, पैकेट्स में डिवाइड करता है, पैकेट्स में डिवाइड करता है। पैकेट्स में डिवाइड करता है ये प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट की मदद से कोई भी आप डेटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं, उस डेटा को पैकेट्स के माध्यम से भेजा जाता है। उसको पैकेट्स में तोड़ता कौन है, टीसीपी प्रोटोकॉल। और आईपी प्रोटोकॉल जो होता है, आईपी प्रोटोकॉल काम क्या करता है, इसको एड्रेस तक पहुंचाता है, डेटा को एड्रेस तक पहुंचाता है, डेटा को एड्रेस तक पहुंचाता है। तो डेटा को पहले तो पैकेट्स में तोड़ा जाता है और फिर इसको डेटा को एड्रेस तक पहुंचाया जाता है जहां भी आप भेजना चाहते हैं। इसको कहते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं। अगला है यू से, यूआरएल, किसी भी वेबसाइट का जो पता, वेबसाइट के अंतर्गत वेब पेज का जो पता होता है, यदि आप गूगल या कोई भी आप वेबसाइट कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आपने बहुत सारे मेन्यूज देखे हैं, तो उसके अंतर्गत आप कोई मेन्यू पे गए हैं, तो उस मेन्यू को, ठीक है, उसका एक एड्रेस ऊपर एक आता है आपके लैपटॉप में, आप देखना कि उसमें HTTP:, इस तरीके से, और फिर वेबसाइट का नाम, फिर और भी चीजें लिखी होती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये वेबसाइट का एड्रेस होता है, वेब पेज का एड्रेस होता है। वेबसाइट्स में जो बहुत सारे वेब पेज का जो कलेक्शन होता है, उन बहुत सारे वेब पेजेस का ये एड्रेस होता है, वेब पेज का एड्रेस होता है ये। इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हर एक डिवाइस को कंप्यूटर से, लैपटॉप से यूएसबी केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। यूनिवर्सल, इसके नाम में यूनिवर्सल है, मतलब ये सभी डिवाइस को या सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ये क्या एक्सेप्ट करता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आप जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, एकदम से लाइट चली आती है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सेव नहीं हो पाता है, तो आपका कार्य बेकार चला जाता है। तो कभी आपके घर में यदि लाइट का फ्लक्चुएशन से लाइट बहुत जाती है, तो ये यूपीएस का यूज किया जाता है। यूपीएस क्या होता है, जैसी लाइट जाती है तो कुछ समय के लिए 15-20 आधे घंटे तक ये लाइट का फीडबैक देता है, इलेक्ट्रिसिटी का फीडबैक देता है। कौन, यूपीएस। इसका कार्य क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना रुके पावर सप्लाई देना है। यूनिक्स, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने लिनक्स, यूनिक्स सभी देखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, इसको भी याद रखना है। इसका फुल फॉर्म यूनिप्लेक्स फॉर्मेशंस एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। अगला है वी से, तो वी में आप कुछ चीजें याद रखना। विस्टा, वायरस इन्फेक्शन स्पाईवेयर ट्रोजन एडवांस। विस्टा का फुल फॉर्म होता है वायरस इन्फेक्शन स्पाईवेयर ट्रोजन एडवांस। ये एक प्रकार का, ठीक है, ये जो वायरस से इन्फेक्टेड या इन्फेक्टेड ये प्रोग्राम्स होता है। अगला है वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, ये आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म याद रखना। वीडियो का क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो विजुअल को डिस्प्ले करता है, उस टेक्नोलॉजी को विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जब आपको अपने नेटवर्क की सुरक्षा करनी होती है तो वीपीएन के माध्यम से आप जो अपनी वेबसाइट्स हैं या कोई वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। ये हमारी 4th जनरेशन में ये VLSI का यूज किया जाता था। अगला W से, तो W में वैन, ठीक है, नेटवर्क का टाइप है लैन वैन और वैन हम लोगों ने पढ़े। तो वैन मतलब क्या होता है, पूरे देश, कंट्री, कॉन्टिनेंटल महाद्वीप या वर्ल्ड के कंप्यूटर को जब जोड़ा जाता है तो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं हम लोग, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। WWW इसका फुल फॉर्म आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। तो वाईफाई क्या होता है, हम बिना तारों की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट या इंटरनेट का यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाईफाई। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। अगला है WORM, राइट वंस रीड मैनी। पहले जो ऑप्टिकल डिवाइस होती थी CD DVD, उसमें ये WORM होती थी। एक बार आपने उस पर लिख दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं, परंतु जो लिखा गया उसको डिलीट करके फिर से पुनः नहीं लिख सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये पता होना चाहिए, राइट वंस रीड मैनी। XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है। ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको याद रखना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला है बाई को तो एक क्रम में मैंने लिख दिया है, परंतु ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जेड में सबसे ज्यादा है GIP। ये एक प्रकार की फाइल होती है। जब कोई भी फाइल को हम कंप्यूटर में सेव करते हैं और हमको लगता है कि इस फाइल हमारी जगह मेमोरी ज़्यादा घेर रही है, तो उसको हम कंप्रेस्ड कर देते हैं, अर्थात उसका जो एक्चुअल यदि 2 GB की फाइल है तो फिर हम उसको 1 GB या 500 MB में ये इसको सेव कर लेते हैं। फिर जब हम उसको फिर से ओपन करते हैं तो फिर वो ओरिजिनल साइज में आ जाती है। तो GIP एक प्रकार का फाइल एक्सटेंशन है जो कि कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है उसके टाइप को बताता है। तो जॉन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या है, जॉन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। कॉमनली यूज्ड एज कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट को क्या कहते हैं, जिप फाइल कहते हैं। जिप मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड फाइल, अर्थात इसके एक्चुअल साइज से इसको कम इसमें स्टोर किया गया है। तो आज की हमारी क्लास थी जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कंप्यूटर जो पढ़ा है, पूरा कंप्यूटर, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, उनके फुल फॉर्म हम लोगों ने आज की क्लास में देखे हैं। तो आज की क्लास में आने से पहले आप लोग ये कंप्यूटर की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी को यदि देख के आएंगे तो ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से, ये आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।